चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो गरीब को ऐसे मारोगे? हमारा भाई उसको गोली लगी है, अगर वो लीगल है हमें बताया वो मारी जिसने वो गोली मारने की अथॉरिटी किसने दी है? वो सामने आए, वो सामने आए। डीसी रोड़ा को यहाँ पे आना पड़ेगा, डीसी रोड़ा को यहाँ पे। भद्रवा में जय वैली फायरिंग हादसे में 30 वर्षीय चालक आरिफ हुसैन की मौत के बाद तनाव फैल गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने डोडा भद्रवा सड़क को घंटों जाम रहकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरिफ को बुकिंग पर जाने के बाद गोली मार दी गई। मृतक आरिफ अपने पीछे एक गर्भवती पत्नी और 4 साल के बेटे को छोड़ गया है और वह घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। इस घटना के विरोध में अंजुमन-ए-इस्लामिया ने बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे डोडा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जबरदस्ती में बच्चा निमत लाच लोजमत सोनू नसार बट तिमोन बच्चा लम लालचस मैंने बच्चा दिन वापस आने में कितने बैठ हमें चाहिए, मैंने जय में बच्चा चाहिए क्या सोन उसको लिया है ओ लिया और दोस्त पर निमुछा सोलस को ऐसे रोन सोस वो नसार करन चल बट त नसार करन बुपेर काम तिमोन सो लालचस लाल जुस मैंने बच्चा नो सो पान के दिन चले मोन मार बच्चा सोन मेरी मैंने दिन बच्चा है उन्होंने मारा कैसे उसको? जी सर, उन्होंने मारा, उन्होंने गोली कैसे मारी उसको? इधर इंसान एक मुर्गे को जुबा करता है, उसको जुबा करते करते इंसान को आंखें बंद हो जाती हैं। वो तो एक इंसान था, उसकी गलती क्या थी? क्या दुनिया के लिए जेलें हैं, थाने हैं, इतना कुछ है, कोर्ट है, क्या मेरे भाई के लिए नहीं था? उन्होंने अगर मेरे घर भाई में कोई गलती थी, इन्होंने गोली टांग पे मारनी थी, बाजू पे मारनी थी, ऐसे मत करना चाहिए। मेरे पापा के साथ भी यही हुआ है। मेरा पापा भी इसी एज का था और मेरे पापा को भी ऐसे मारा है। मेरा एक ही भाई था, मेरा पापा गरीब था, मेरे दादू ने मेरे बाप को मछलियां बेच के पाला था। जब मेरे बाप को मारा तो मेरी मम्मी अनपढ़ थी, मतलब अनपढ़ थी। तो जब हम बच्चे हुए हमें कुछ नहीं मिला, उसका असारो भी था, हमें कुछ नहीं मिला। मेरे भाई ने बहुत तरसा, ये शरीफ था, तरसा गया, इसको पता नहीं लगा चलने और दुनिया को नौकरियां मिली, मेरे भाई को वो भी नहीं मिली, हमें वो भी इंसाफ नहीं मिला। अब फिर मेरी माँ को मारा काटा, कुछ क्या क्या किया, मेरी माँ को भी इंसाफ नहीं मिला। अब मेरा भाई एक बच्चा था और इन्होंने मेरे भाई को जबरदस्ती मारा है। ये लाए, जिसने गोली मारी है उसको भी हमारे सामने लाए और जो इसकी मिसेज है अभी ये प्रेग्नेंट है, 8 मंथ इसको हुए हैं, 2 ही मंथ 1 ही मंथ कुछ बचा है, तो एक बच्चा इसका 4 साल का। तो अभी इनके पास कोई स्कोप नहीं है कि जिएगी कैसे, ये उठेगी कैसे। अगर मुझे बाप होता फिर भी हमें उसकी थोड़ी हिम्मत होती कि हमें बाप है, कुछ न कुछ करेंगे। हमें कोई पीछा नहीं है, हमें चाहिए अभी के अभी कुछ न कुछ, कोई न कोई बाप का जो एसआरओ बना है उसका ऑर्डर हमें अभी चाहिए, अभी लिख के देंगे इसके लिए कि हम इसको नौकरी देंगे। ये ऑटो चलाता है, उन्होंने इसको ठिका के लिया, बोला हमें पिकनिक जाना है, बोला हमें ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर इसको ये बोलता है कि मुझे ऑटो नहीं है, मैं शाम को आई थी, इसने बोला मुझे ऑटो को बैटरी नहीं है तो मैं जाता हूँ इनकी गाड़ी लेके। मैंने कहा नहीं जा, बोला नहीं मैं जाऊंगा, पिकनिक जा रहा हूँ मैं। तो फिर 4 दिन हुए तो उसको फोन नहीं लग रहा था, फिर हमने निसार है कोई, हमने इसको फोन किया तो मम्मी ने इसको फोन किया, इन्होंने धमकी दी, बोला हमारा लड़का कहाँ तूने लिया, तूने पिकनिक लिया है तो वो कहाँ पे है? तो इसने बोला हमें कोई पता नहीं है, हम पता करते हैं। वो डरा, हम पता करते हैं, हम आपको बताते हैं। दूसरे दिन इसने फोन किया, उस निसार ने फोन किया, दूसरे दिन हमें भाई का फोन आया, बोला मैं ठीक हूँ तो मैं बस आ रहा हूँ घर। फिर 4 दिन और हुए, आज भाई को 9 दिन हो गए, 8 तारीख को भाई हमारा घर से निकला है। हाँ, तो कल हमारी थोड़ी सी बात हुई थी भाई से, मतलब थोड़ी सी। इसने बोला मैं घर आ रहा हूँ, खाना शाना बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। तो बस हम वेट कर रहे हैं, अभी तक तो हमारा भाई कहीं नहीं है। कैसे मौत वाक़ा हुई, क्या कुछ कहना है? जी, मेरा नाम आरिफ है और जिस शख्स की मौत वाक़े हुई है वो तो मेरा कजिन ब्रदर था। ठीक है, तो हमें कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे फायरिंग में कहीं जाई में जो है उसकी डेथ हो गई है। तो सुबह हम भी निकल आए, तो सुबह से जो है कल रात से ही जो है आधी रात से इंटरनेट जो है बंद है। तो अगर हमें जब
इंफॉर्मेशन मिली ये, तो हम यहाँ के लिए चले आए उसके घर के लिए। तो वहां से हम भाला के लिए प्रोटेस्ट के लिए आए, क्योंकि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तब तक जो है इंटरनेट टोटली जो है बंद नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है लैप्स हुई है, जो है हमारी सिक्योरिटी है जो वो लैप्स हुई है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा है, इस प्रोटेस्ट का सिर्फ मुद्दा और मकसद यही है कि एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूसरा जो है FIR जिनका नाम जो है सामने आया हुआ है उन पे प्रॉपर FIR लग जाए और हमें FIR की कॉपी दी जाए। और तीसरी बात जो है, उस जिस लड़के की जो डेथ हुई है, जो मेरा कजिन है जिसकी डेथ हुई है, उसकी एक बीवी है और एक 3 साल की बच्ची है। 3 साल का लड़का है और इसकी जो मिसेस है वो प्रेग्नेंट है। वो मिसेस जो है इसकी प्रेग्नेंट है, ना इसका आगे है कोई ना इसका पीछे है कोई। ठीक है, तो हमारा यही मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट इसको जो इसकी मिसेस है इसको कंपनसेशन ना दिया जाए, टाइमली कंपनसेशन ना दिया जाए। इसके जो 2 बच्चे हैं उनके लिए आगे भी कुछ रोजगार दिया जाए। और वो हमारा यही मुतालबा है कि ऑन स्पॉट हमें एक तो इन्वेस्टिगेशन जो है एश्योरेंस दी जाए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी हमारी एश्योरेंस हमें जो है ये दिया जाए, FIR कॉपी दी जाए जिसमें जो मतलब मुल्जिम है उनका नाम हो। ठीक है, तीसरा हमारा ऑन स्पॉट हमें जो है ऑर्डर चाहिए, जो इसकी मिसेस हैं उसके लिए जो भी मतलब फर्दर है देखभाल कैसे करेगी अपने बच्चों की, गवर्नमेंट जॉब हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लगता है, जायज लगता है, वो ऑन स्पॉट हम डिमांड करते हैं इन 3 चीजों की। सर ये जो शख्स जिसकी मौत वाक़ा हुई है, इनका नाम क्या था और ये पेशे से क्या थे, और आपको क्या बताया गया अपनी जानिब से कि इनकी मौत कैसे वाक़ा हुई? सर ये जो शख्स है इनका नाम आरिफ हुसैन था। तो पेशे से ये एक ई-रिक्शा ड्राइवर थे, ऑटो ड्राइवर थे। तो अपना दिहाड़ी लगाकर शाम को घर पे जाते थे। तो पिछले सुनने में आया है कल या परसों ये जो है पिकनिक मनाने जो है जाई गए हुए थे। तो बाद में कोई अता पता नहीं है कि बेसिकली क्या है, जाई में नेटवर्क भी नहीं है, तो उस वजह से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में BTech रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।